नमस्ते। मैं राजेश नरूकर, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। बी पार्ट सेकेंड का फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारत का इतिहास में द्वितीय मुगल बादशाह हुमायूं के बारे में अध्ययन किया जाएगा। हुमायूं का शासनकाल दो भागों में इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि 1530 से 40 तक शासन करने के पश्चात 1540 से लेकर के 1555 के मध्य हुमायूं को निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा और भारत में शेरशाह सूरी का जो द्वितीय अफ़गान साम्राज्य है वह स्थापित हुआ था। इसके बाद 1555 में हुमायूं पुनः बादशाह बना और 1556 तक वह बादशाह रहा। इसीलिए हुमायूं का जो शासनकाल है दो अवधियों में, प्रथम 1530 से 1540 और द्वितीय 1555 से 1556 तक पढ़ा जाता है। हुमायूं को जो मुग़ल साम्राज्य है उसमें मुख्य रूप से इसीलिए उसका महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि न केवल उसने अपनी बादशाहत को कुछ समय के लिए खो दिया था, लेकिन फिर भी अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व ही पुनः उसने बादशाहत प्राप्त की और इस प्रकार से जो दिल्ली में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई थी वह उसके पश्चात अकबर के शासनकाल से कंटिन्यू रहा। हुमायूं के प्रारंभिक जीवन में हालांकि अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि हुमायूं की शिक्षा का पर्याप्त ध्यान रखा गया था और वह तुर्की, अरबी और फ़ारसी भाषा का अच्छा जानकार था और इसके अतिरिक्त विभिन्न विषय जैसे गणित, दर्शन शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में उसकी विशेष रुचि थी और उसने विशेष अध्ययन भी प्राप्त किया था। और दीन पनाह नाम से उसने जो मुख्य रूप से एक लाइब्रेरी की स्थापना की थी, उससे भी यह तथ्य स्थापित होता है कि शिक्षा में उसकी विशेष रुचि थी। बाबर के साथ उसने पानीपत का युद्ध और बाद में खानवा के युद्ध में भी वह बाबर के साथ ही था और इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि उसे सैनिक शिक्षा भी विशिष्ट रूप से प्राप्त थी और इस प्रकार से उसकी जो तैयारी थी उसमें न तो शैक्षणिक और न ही उसके पश्चात जो सैनिक योग्यता थी उसमें किसी प्रकार की कोई कमी के बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी हुमायूं का जो शासनकाल है वह विभिन्न कठिनाइयों से भरा हुआ था और जिस समय 1530 में हुमायूं मुग़ल बादशाह बना, उसके पश्चात ही उसकी विभिन्न जो कठिनाइयां हैं वे उसके समक्ष आने लगी। हुमायूं के समक्ष जो कठिनाइयां आई थी उनको दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक तो आंतरिक कठिनाइयां और दूसरी बाह्य कठिनाइयां। आंतरिक कठिनाइयों से स्पष्ट है कि ये हुमायूं की स्वयं की अंतर की कठिनाइयां थी जो उसके व्यक्तित्व से संबंधित थी और इसके अलावा भी जो उसके पड़ोसी राज्य थे और अन्य जो उस समय के शासक थे वे उसके लिए बाह्य कठिनाइयों का कार्य कर रहे थे। हुमायूं की जो आंतरिक कठिनाइयां थी या उसके शासन के अंतर्गत की जो समस्याएं थी उनमें सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह थी कि बाबर के होने वाले लगातार युद्धों के कारण से जो मुग़ल राजकोष है वह अत्यधिक खाली हो चुका था और विभिन्न युद्धों में क्योंकि अत्यधिक धन का व्यय हुआ था, इसीलिए जो रिक्त राजकोष था वह हुमायूं के लिए सबसे बड़ी कठिनाई था। क्योंकि 1526 में बादशाह बनने के बाद बाबर निरंतर युद्धों में रत रहा। इतिहासकार रशब्रुक विलियम्स ने भी
इस बात को स्वीकार किया है कि हुमायूं की जो कठिनाइयाँ थीं उनमें उसकी जो कमज़ोर आर्थिक स्थिति है उसका महत्वपूर्ण हाथ था। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण हुमायूं की आंतरिक कठिनाई थी वे थी उसी के परिवार के सदस्य उसके 3 भाई। हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल। और बाबर ने जो हुमायूं को अपनी मृत्यु से पूर्व जो सलाह दी थी उसके अनुसार हुमायूं ने अपना जो साम्राज्य है उसके अपने भाइयों में भी हिस्से बांट दिए थे। और यह भी उसके लिए एक महत्वपूर्ण कठिनाई का कारण बना, क्योंकि साम्राज्य का विभाजन कर दिया गया था। इसीलिए अलग अलग प्रदेश उसके भाइयों को दे दिए जाने के कारण उसके साम्राज्य का जो बैलेंस है वह समाप्त हो गया था। विभिन्न प्रदेशों को नियंत्रित करने के लिए जो एक ही शासक का शासन चाहिए था वह अब संभव नहीं था। उसके भाई अलग अलग प्रदेश के शासक थे और वहाँ पर उनका शासन हो जाने से जो ओवरऑल बादशाह की जो स्थिति थी उसमें एक कमी आई थी। और सभी भागों पर हुमायूं का कंट्रोल नहीं होने के कारण से जो उसकी शक्ति है उसमें निश्चित रूप से कमी आई। और इसके अलावा भी हुमायूं के भाई उसके पूरे शासनकाल में उसके विरुद्ध षड्यंत्र करते रहे और विभिन्न प्रकार से उसके लिए बाधाएं उत्पन्न करते रहे। तो इस प्रकार से जो हुमायूं का अपने भाइयों के प्रति जो उसने कार्य किया था साम्राज्य विभाजन का, वह उसके विपरीत कार्य कर रहा था और वे उसके समक्ष विभिन्न कठिनाइयाँ बार बार ला रहे थे। एक अन्य कारण या एक अन्य जो कठिनाई थी हुमायूं के समक्ष वो थी कि शासन व्यवस्था जो है वो संगठित नहीं थी। 1526 में बादशाह बनने के बाद बाबर क्योंकि निरंतर युद्धों में रत रहा, इसीलिए उसके द्वारा कोई शक्तिशाली शासन व्यवस्था प्रारंभ नहीं की गई। और इसके अलावा जो राज्य उसने जीते थे वे भी निरंतर उसके विरुद्ध प्रयास करते रहे अपनी स्वतंत्रता के लिए। तो एक तो जो शासन का जो साम्राज्य है वह ठीक से अभी तक कंट्रोल में नहीं था, और इसके अलावा उन सभी प्रदेशों पर शासन करने के लिए एक व्यवस्था भी जो है स्थापित नहीं हुई थी, जिसके कारण से हुमायूं को शासन करने में दिक्कत आ रही थी। और इस प्रकार से जो एक विशाल साम्राज्य बाबर के द्वारा निर्मित किया गया था वह क्योंकि संगठित नहीं था, इसीलिए वह भी हुमायूं के समक्ष एक महत्वपूर्ण कठिनाई के रूप में उभरा। इन आंतरिक कठिनाइयों के अतिरिक्त हुमायूं के समक्ष जो पड़ोसी राज्य थे उनकी भी समस्याएं थीं। गुजरात पर उस समय बहादुर शाह का शासन था, जो कि अत्यधिक महत्वाकांक्षी शासक था। और 1531 में ही उसने मालवा पर आक्रमण करके उसे अपने राज्य में शामिल कर लिया था, जिसके पश्चात उसके राज्य की सीमाएं मुग़ल साम्राज्य के संपर्क में आ गई थी। और एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक के रूप में बिल्कुल मुग़ल साम्राज्य से उसकी सीमाएं मिल जाने के कारण भी हुमायूं के लिए ये एक बड़ी कठिनाई थी। उस समय कुछ जो अफ़गान प्रमुख नेता थे वे भी सक्रिय थे, और हालांकि पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी, लेकिन उसके कई रिश्तेदार और कुछ महत्वपूर्ण अफ़गान योद्धा पुनः एक बार मुग़लों को चुनौती देकर अपना शासन स्थापित करना चाहते थे। और इनमें 2 प्रमुख जो नेता थे वे थे महमूद लोदी और शेर खान। और ये भी हुमायूं के लिए एक बड़ी कठिनाई थे, और बाद में आने वाले समय में शेर खान ने ही हुमायूं को कुछ समय के लिए उसके राज्य से साम्राज्य से निर्वासित किया। इसके अलावा उस समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था, जो अफ़गानों को भी सहयोग दे रहा था, और इसके कारण से भी
हुमायूं के समक्ष एक महत्वपूर्ण कठिनाई थी, क्योंकि बंगाल उस समय एक शक्तिशाली साम्राज्य था, एक शक्तिशाली प्रदेश था, और वह भी पूरी तरह से मुगलों के अधीन नहीं रहा। इसके अलावा जो अन्य और भी उसके पड़ोसी राज्य थे, जिनमें खानदेश का प्रदेश, सिंध का प्रदेश शामिल था, वहाँ से भी लगातार चुनौतियाँ जो हैं वे हुमायूं के समक्ष प्रस्तुत हो रही थी। और इस प्रकार से बादशाह बनने के बाद में हुमायूं के समक्ष एक तो अपने भाइयों की, अपने शासन व्यवस्था की, और इसके अलावा जो पड़ोसी राज्य थे उनके शासकों की महत्वपूर्ण समस्याएं थी, जिनका सामना उसको करना पड़ा।